The major products the major product formed in the following reaction is bromine CH2 bromine COMe N। यहाँ पे N ब्यूटाइल लिथियम डाईइथाइल ईथर -100°C, बेंजाल्डिहाइड -70°C। सो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है ये है, यहाँ पर E सो ए में क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ईथर का ग्रुप है, यहाँ पे ब्रोमीन की जगह क्या है, बेंज मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, बेंज अल्कोहल है। सो ये रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट कैसा आया, यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन हो रहा है एंड ब्यूटाइल लिथियम, तो ब्रोमीन की जगह लिथियम जगह ले रहा है। फिर ब्रोमीन NOMe यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ का डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपना लिथियम में देता है। यहाँ पे लिथियम मिथाइल ईथर न्यूक्लियोफाइल, फिर आगे भी रिएक्शन होता है तो ब्रोमीन OMe PH CHOH है। नेक्स्ट है इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTA स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एंड द रेफरेंस आर मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जो सैम्पल और रेफरेंस के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसी को ही टेम्परेचर फंक्शन की तरह यूज़ करते हैं, मेजर करते हैं। The difference in heat flow into reference and the sample are measured as a function of temperature, तो जब भी रेफरेंस में हीट फ्लो होता है उसका डिफरेंस और सैम्पल का हीट फ्लो होता है उनका डिफरेंस, इन दोनों हीट और सैम्पल के बीच में जितने भी हीट फ्लो हो रहा है वो मेजर होता है टेम्परेचर के फंक्शन में। C. The change in the mass of the sample is measured as a function of temperature। तो सैम्पल का जो मास जो है उसमें कुछ चेंज होता है, मेजर होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से। द ग्लास ट्रांजिशन ऑब्जर्व एज अ शार्प पीक, ग्लास ट्रांजिशन ऑब्जर्व होता है शार्प पीक के फॉर्म में। सो A is a technique in which temperature difference between substance और reference material is measured as a function of temperature। तो सब्सटेंस और रेफरेंस मटेरियल के बीच में जो टेम्परेचर का फंक्शन है वो मेजर होता है टेम्परेचर के फंक्शन के फॉर्म में। while the substance and reference are subjected to a controlled temperature program। सब्सटेंस और रेफरेंस जो है जब दोनों सब्सटेंस रेफरेंस को में हीट के साथ ट्रीट किया जाता है तो उसको टेम्परेचर प्रोग्राम में कंट्रोल करके रखते हैं। तो जब सब्सटेंस और रेफरेंस में जब कंट्रोल टेम्परेचर प्रोग्राम में रखते हैं उनमें हीट को ट्रीट किया जाता है दोनों को, तो दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसको एक टेम्परेचर का फंक्शन के जैसा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट,
The V00 resonance Raman stretching frequency per centimeter of the coordinated dioxygen in oxyhemoglobin and oxyhemocyanin appear respectively nearly at 1136 and 744, 1550 and 744, 744 and 1136, D 744 and 1550. So 8 का आंसर क्या है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन O double bond O N N Fe N N N N CH2 ऑक्सी हेमोग्लोबिन. फिर यहाँ पे N N Fe N N N N CH2. तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसलिए ऑक्सी हेमोग्लोबिन. यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है, इसे डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन. नेक्स्ट है कॉपर N हिस्टाडाइन हिस्टाडाइन N हिस्टाडाइन हिस्टाडाइन. दो कॉपर के बीच में जो ऑक्सीजन रहता है वो टूट जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है. अभी ये खाली हो गया है, फिर इसको डीऑक्सी हेमोसाइनिन बोलते हैं और इसे हेमोसाइनिन बोलते हैं. नेक्स्ट है डाइऑक्सीजन. जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन रहता है तब इसका रामन स्ट्रेचिंग के हिसाब से वेव नंबर क्या होता है? 1136 पर सेंटीमीटर. और ऑक्सी हेमोसाइनिन में रामन स्ट्रेचिंग जो रहता है वो 744 पर सेंटीमीटर होता है. तो जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है तो ऑक्सी हेमोसाइनिन का रामन स्ट्रेचिंग क्या होता है? 1136 पर सेंटीमीटर. और हेमोसाइनिन के साथ क्या हो जाता है? 744 पर सेंटीमीटर. नेक्स्ट है द नंबर. तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए 1136 पर सेंटीमीटर. किसके लिए? ऑक्सी हेमोग्लोबिन के लिए. और 744 पर सेंटीमीटर हेमोसाइनिन के लिए. The number of metal bond with sigma, pi and gamma delta character present in MO2CH3CO2 complex is or are. तो जो मेटल बॉन्ड का जो नंबर जो है सिग्मा, पाई और डेल्टा कैरेक्टर में जो प्रेजेंट है डायमोलिब्डेनम एसिड अनहाइड्राइड में, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है क्या हो जाएगा? मतलब इस कॉम्प्लेक्स में कितने मेटाबेडर मोल्स के नंबर है? तो करेक्ट आंसर है 1 to 1. क्यों 1 to 1? क्योंकि molybdenum 2 acetate is a coordination compound with the formula MO2O2CCH34. It is a yellow diamagnetic air stable solid that is slightly soluble in organic solvent. तो molybdenum 2 acetate जो है coordination compound है फॉर्मूला MO2CO2CCH34 का. ये येलो कलर डायमैग्नेटिक एयर स्टेबल सॉलिड है जो सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. Molybdenum 2 acetate is an ionic complex of a compound with a metal-metal quadruple bonds. Molybdenum 2 acetate ionic complex है कंपाउंड का जिसमें मेटल-मेटल quadruple bonds है. सिंगल MO2+ हैज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. MO2+ जो है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है. Hence total valence electron in 2 MO2+ are 8. तो molybdenum 2+, दो molybdenum 2+ का टोटल लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 होता है. This 8d electron from 1 sigma to pi bond and 1
delta bond, creating a bonding electron configuration of sigma square pi 4 delta 2. Each of the bond are formed by overlapping of pair of d ऑर्बिटल। तो फिर यहाँ पे 8 डी इलेक्ट्रॉन है, तो एक जो है सिग्मा होगा, 2 पाई बॉन्ड होगा और एक डेल्टा बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 2 पाई 4 डेल्टा 2। तो कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वैलेंस शेल में। तो हर बॉन्ड में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तभी होता है जब दो डी ऑर्बिटल्स का जोड़ी ओवरलैप करता है। तो यहाँ पर सिग्मा 2 पाई 2 4 और डेल्टा 2, तो टोटल वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। मॉलिब्डेनम +2 का D4, मॉलिब्डेनम +2 का D4, मतलब दोनों मॉलिब्डेनम में लास्ट में 4 है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आंसर क्या रहेगा, A is 1 2 1। नेक्स्ट है One is A and one is B are the normalized eigenfunction of two hydrogen atoms, H and Hb respectively. If S one is A and A is B, the option that are always correct is one is A, one is B जो है normalized eigenfunction है दो हाइड्रोजन एटम का H O H B। तो S जो है one is A और S B, ये ऑप्शन जो हमेशा करेक्ट रहता है। S equal to 1, S equal to 0, S equal to imaginary constant 0 smaller than S smaller than 1। तो 10th का आंसर क्या है, S is equal to 1 SA upon SB। तो ओवरलैपिंग इंटीग्रल क्या है, S is equal to e raised power minus r a0 1 plus r a0 plus r square upon 3 a0 square if r equal to 0। S is equal to E0 in bracket 1 plus 0 plus 0 E0 is equal to 1। S is equal to e raised to minus r a0 in bracket 1 plus r a0 upon plus r square 3 is 0 square if r is 0। S is equal to e minus 1 1 plus 1 plus 1 by 3 1 by e 2 plus 1 by 3 equal to e 1 by e 7 upon 3। So again put r is equal to infinity, S is e raised to minus infinity is equal to 0, so 0 is smaller than equal to S smaller than equal to 1। so correct answer क्या रहेगा, D। तो ये क्वेश्चन का आंसर है D, 0 is smaller than or equal to S and S is smaller than equal to 1। The pure vibrational spectrum of a hypothetical diatomic molecule shows 3 peaks with the following intensity at 3 different temperature। तो यहाँ पर hypothetical diatomic molecule का pure vibration spectrum जो है 3 पिक दिखाता है, जहाँ पे 3 अलग अलग टेम्परेचर होता है। सो पीक 1 में इंटेंसिटी आर्बिट्ररी यूनिट्स 300 केल्विन 600 केल्विन 900 केल्विन। फर्स्ट वन में 1 है 1 1, सेकेंड में 0.1 0.1 0.1, थर्ड में 0.0 0.2 0.02 0.04 0.06। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, peak 1 appear at the lowest energy, peak 2 appear at the lowest energy, peak 3 appear at the lowest energy, peak 1 appear at the highest energy। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है C, peak 3 appear at the lowest energy। So C क्या है, an harmonic oscillators n0 n equal to 1 n equal to 2 n equal to 3 n equal to 4 fundamental condition is n equal to 0, n equal to 0, n is 1 maximum intensity, H O
Overturn forbidding transition. Hybrid orbital overturn forbidding transition. Overturn n equal to 0, n equal to 2 first overturn, n equal to 0, n equal to 3 second overturn. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Harmonic. The hot band is 0, 1, 2, 3, 4. Harmonic oscillator hot band of a Bitten transition n equal to 1, n equal to 2. Thermally hot transition hot band. तो harmonic oscillators hot band या फिर Bitten transition n equal to 1, n equal to 2. Thermally hot transition रहता है hot bands के लिए. Temperature independent. Temperature transition n equal to 0, n equal to 1. Second overturn n equal to 0, n equal to 1. Temperature independent hot band n equal to 1 gives n equal to 2. Energy is 2 is greater than 1, 1 is greater than 3. N is equal to 0 gives n equal to 1, 0, 1, 2, 3, 4. Intensity is Fourier transform. Fourier transfer is greater over tone hot bonds. Energy overtone is greater than fundamental transition greater than hot bands. Temperature peak 1, intensity 1.0, 600, 1.0, 900 Kelvin, 1.0 funda. Overtone 2 is 0.1, intensity 0.1 at 600 Kelvin, 900 Kelvin, 0.1. Temperature dependent man is third peak 0.02, intensity 0.04 at 600 and 0.06 at 900 Kelvin. Maximum E is equal to overtone 2, maximum E is equal to hot bond 3. Peak 3 appear at the lower energy. तो peak 3 जो है lower energy पे आता है. Peak 3 appear at the lowest energy. तो सबसे कम एनर्जी में peak 3 आता है. The point group SF6 is D6H, BOH, C, D6G, D, D, C6V. The SF6 is an AB6 type molecule which has octahedral structure. The SF6 जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो AB6 टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है. तो ये स्ट्रक्चर तो एस एफ 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 ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहा है. सो बी फिगर क्या दिखा रहा है? ईच वेक्टर इज एक्सचेंज विद अदर 11 वेक्टर बाय वन सिमेट्री ऑपरेशन. हर वेक्टर एक्सचेंज होता है दूसरे 11 वेक्टर से एक सिमेट्री ऑपरेशन की वजह से. So the irreducible representation of symmetry operation is following which represent octahedral point group. तो irreducible representation जो है symmetry operation का जो octahedral point group को represent करता है. Irreducible representation which E12, 8C3, 0, 6C2, 0, 6C4, 0, 3C2 equal to C24 is minus 4, I is equal to 0. 6 SF4 0 8 S6 4 0 8 S6 0 3 sigma at 0 6 sigma equal to 0. Next है a point originally at 135 was subjected to a symmetry operation O1 bar that shifted the point to -1 -35. Subsequently, the point at -1 -35 was subjected to another symmetry operation O2 bar that shifted this
point to -1, -3, -5. The symmetry operator O1 bar and O2 bar respectively. तो point originally 135 जो सिमेट्री ऑपरेशन में रहता है O1 बार जो शिफ्ट होता है -1, -3, -5 पॉइंट ग्रुप की तरफ। तो जो पॉइंट रहता है -1, -3, 5 में वो दूसरे सिमेट्री ऑपरेशन में चला जाता है O2 बार। तो ये शिफ्ट होता है पॉइंट -1, -3, -5। तो O1 बार O2 बार सिमेट्री ऑपरेशन जो है क्या देगा, C2 बार x सिग्मा बार XY, B C2 बार Z एंड सिग्मा बार XY, C सिग्मा बार XY एंड C2 बार Z, D S1 बार एंड S2 बार। (135) O2 bar, C2 Z bar, -1, -3, -5 O2 bar, sigma XY is -1, -3, -5 XYZ, 2 C2 cap Z and sigma cap XY. So answer is B. B C2Z C2 bar Z and sigma bar XY. Absorption of a gas with the pressure P on a solid obey the Langmuir absorption isotherm for a fixed fraction coverage. The correct P is in between K and P at the fixed temperature is K. Ka, Kb, Ka and Kb are the rate constant of absorption or desorption respectively. Assume non-dissociative absorption. गैस का एब्जॉर्प्शन प्रेशर P के साथ सॉलिड में Langmuir एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को ओबे करता है। तो फिक्स फ्रैक्शनल कवरेज, तो करेक्ट रिलेशन जो K और P के बीच में फिक्स टेम्परेचर जो है K = K/Kb, Ka एंड Kb जो है वो रेट कांस्टेंट है अब्जॉर्प्शन का और डिसॉर्प्शन का। तो नॉन डिसोसिएटिव अब्जॉर्प्शन को अज्यूम करेंगे तो K इज P⁻², V is K directly proportional to P, C is directly proportional to P-1, D is directly proportional to P1/2. The rate of absorption depend upon partial pressure and number of vacant site. तो एब्जॉर्प्शन का रेट डिपेंड होता है पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ एम्प्टी वैकेंट साइट्स पे। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 - डेल्टा। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है P1 - डेल्टा से। तो P प्रेशर है, डेल्टा फ्रैक्शन ऑफ साइट है जो कवर्ड होता है। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड होता है डेल्टा पे। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा से। तो इक्विलिब्रियम में द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का स्पीड इक्वल है डिसॉर्प्शन के स्पीड से। Kb1 - theta is equal to Kd theta. K is rate constant of absorption, Kd is rate constant of desorption. Theta is Kap upon Kd plus Kp, K upon Kd P upon 1 plus K upon Kdp. Theta is equal to Kp upon 1 plus Kp. 1 upon theta is 1 upon Kp plus 1. K is 1 minus theta upon theta equal to 1p. K is directly proportional 1 upon P. K directly proportional to P-1. So C is K directly proportional to P-1. The temperature dependence of the rate constant for a second order chemical reaction obey the Laplace equation.
द SI यूनिट ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज, तो जो सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो वाइनस इक्वेशन को ओबे करता है। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का ऐसा यूनिट क्या होगा? सो A इज पर सेकेंड, B इज m³ पर मोल पर सेकेंड, C इज मोल m-k s-1, D इज m³ मोल -1 स्क्वायर s-1। तो 15 का आंसर क्या होगा? B। फ्रॉम आइनस इक्वेशन रेट कांस्टेंट, आइनस इक्वेशन के हिसाब से रेट कांस्टेंट क्या होगा? K इज इक्वल टू e⁻⁻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 ⁻
मीन्स यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए R is equal to d upon dt is equal to k2 a square d a upon dt 1 upon a square k2 concentration of A mole per m minus क्यूब। A का concentration मोल m माइनस क्यूब है, k2 का मोल m माइनस क्यूब अपॉन s 1 अपॉन मोल m माइनस क्यूब स्क्वायर। तो k2 का है ऐसा यूनिट पर मोल m क्यूब s माइनस 1। सो यूनिट ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है a का, a मतलब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है पर मोल m क्यूब पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज सी, k is inversely proportional to pressure।